वेलकम बैक स्टॉक्स मनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ हम एक सीरीज रन कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट की क्लास। ठीक है, यहाँ हम सीख रहे हैं कैसे हम बारीकी से स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम जो सीख रहे हैं फंडामेंटल सीख रहे हैं कि कैसे हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों हमने कुछ चीज़ें समझ ली थी। फंड मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, एंटरप्राइजेज वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं। आज हम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर कोई इन्वेस्टर है और उसको इन्वेस्टमेंट की पाठशाला नहीं मालूम है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या नॉलेज होनी की चाहिए, क्या क्या हमें समझ आना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, कंपनी की फेस वैल्यू क्या होती है। यानी कि फेस वैल्यू को रीड करेंगे हम। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है। वेलकम बैक स्टॉक्स मनी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ हम एक सीरीज रन कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस। यहाँ हम सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट की बारीकी, जो हमें बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने में हमारी हेल्प करती है कि कैसे हम स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास के अंदर समझा था, फंडामेंटल की कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंटरप्राइजेज वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2 से 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाले हैं। वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। फेस वैल्यू फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, फेस वैल्यू। दूसरा टॉपिक रहने वाला है हमारा बुक वैल्यू। ठीक है, और तीसरा भी हम डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम रहा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, प्राइस टू बुक। प्राइस टू बुक, पीबी का मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, यानी कि पीबी का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये 3 टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा टॉपिक है फेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू क्या होती है। दोस्तों किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू हम कैसे डिफाइन करें, ठीक, कैसे पता करें। दोस्तों किसी भी कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है, किसी भी कंपनी के जन्म लेने से पहले जो कीमत डिसाइड होती है वो होती है कंपनी की फेस वैल्यू। मान लीजिए रिलायंस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं हम। रिलायंस कंपनी का शेयर का भाव मान लीजिए 2800 रुपये चल रहा है। ठीक है, और उसकी शुरुआत में जिस दिन वो स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेके आई, उस दिन उसका फेस वैल्यू डिसाइड होता है कि इसका फेस वैल्यू कितना रहेगा, 10 रुपये रहने वाला है। तो यानी कि शेयर का प्राइस तो 2800 रुपये है। ठीक है, 2800 रुपये शेयर के भाव पे वो अपना वो लेके आ रही है आईपीओ, और उसकी फेस वैल्यू डिसाइड करी क्या, 10 रुपये फेस वैल्यू। तो किसी भी कंपनी की शुरुआत होती है जहाँ से उसकी शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है, वो होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बिहाफ पे हम कंपनी का असली कीमत का पता करते हैं कि कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। मान लीजिए रिलायंस कंपनी का शेयर का भाव, रिलायंस कंपनी का शेयर का भाव कितना है, सॉरी मैंने 1000 लिख दिया है यहाँ पे, 2800 शेयर का भाव है। कितना, 2800। ठीक है, और उसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये डिसाइड करी है। कितनी, 10 रुपये। शेयर का प्राइस अलग चीज़ होती है और फेस वैल्यू अलग होती है। फेस वैल्यू डिसाइड करता है कंपनी की ओरिजिनल नॉमिनेट वैल्यू, वो डिसाइड करता है फेस वैल्यू। अगर कोई भी कंपनी, ये फेस वैल्यू क्या काम आती है मैं आपको बता दूं। फेस वैल्यू जो काम आती है वो आती है किसी भी कंपनी की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो हम डिसाइड कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है, डिविडेंड का मतलब, डिविडेंड को भी हम समझेंगे कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी। किसी कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो वो अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट की हिस्सेदारी देना चाहती है, तो उसे बोलते हैं हम डिविडेंड। तो डिविडेंड भी कंपनी किस ब्याज पे देती है, शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं देती है। ठीक है, शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं देती है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो भी कंपनी डिविडेंड शेयर को स्प्लिट करती है या डिविडेंड देती है, बोनस देती है, वो शेयर के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिविडेंड
स्प्लिट या बोनस देती है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के लिए कि भाई अगर कोई कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है कि भाई 50% डिविडेंड देगी, ठीक है, तो 50% डिविडेंड वो 2800 का 50% डिविडेंड नहीं देगी, वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि भैया 50% का मतलब 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने वाली है, ठीक है। यानी फेस वैल्यू का 50%, किसी कंपनी ने बोल दिया कि भैया मेरी जो फेस वैल्यू है उसका मैं 50% डिविडेंड देने वाला हूँ, तो वो 50% जो फेस वैल्यू का होगी उसका 50% डिविडेंड देगी, तो 10 रुपये का 50% कितना हो गया, 5 रुपये, यानी 5 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग वो आपके को प्रॉफिट देगी। अगर मान लो आपके पास में रिलायंस कंपनी के शेयर 2800 रुपये के भाव में 100 शेयर हैं, ठीक है, तो आपको फेस वैल्यू कितनी है कंपनी की, 5 रुपये है, तो 5 रुपये के हिसाब से आपको कितने का प्रॉफिट मिल जाएगा, 100 गुणा 5, ठीक है, यानी कि आपको 5 रुपये के मल्टीप्लाई के हिसाब से आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। ये होता है फेस वैल्यू। अब मैं आपको इसको मैंने आपके लिए एक स्लाइड भी रेडी कर रखी है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए ये मैंने स्लाइड रेडी कर रखी है आपके लिए। फेस वैल्यू, हर शेयर की शुरुआत फेस वैल्यू शेयर की ओरिजिनल नॉमिनल वैल्यू के साथ होती है। किस साथ? हर शेयर की शुरुआत हर शेयर की शुरुआत उसकी ओरिजिनल नॉमिनेट वैल्यू के साथ होती है जब शेयर जन्म लेता है। वही चीज मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड तैयार करी है दोस्तों। मैं आपके लिए है ना, देखो ये सारी चीजें कर रहा हूं, ठीक है, क्यों कर रहा हूं, स्लाइड रेडी कर रहा हूं, पावर पॉइंट पे सारी चीजें रेडी कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें इजिली समझ में आ सके, ठीक है। तो क्या होता दोस्तों, अब मैंने आपको इसी का एग्जांपल दिया था कि रिलायंस कंपनी है हमारी। रिलायंस कंपनी क्या है दोस्तों, ये देखो रिलायंस कंपनी है, इसकी फेस वैल्यू तो क्या है 10 और शेयर प्राइस क्या है इसकी 2800, ठीक है। फेस वैल्यू हमेशा एक बार जो डिसाइड हो जाती है वो फेस वैल्यू हमेशा डिसाइड रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन शेयर की जो प्राइस होती है उसमें हमेशा चेंजेस हो सकता है। शेयर की प्राइस अप डाउन मूवमेंट करती रहती है, लेकिन फेस वैल्यू जो 10 रुपये है वो फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, डिसाइडेड रहती है। और कोई भी कंपनी, मैंने आपको बताया कि जो डिविडेंड स्प्लिट करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, किसी भी कंपनी की दोस्तों, किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू उस कंपनी की असलियत, उसकी असलियत होती है, उसकी औकात बताती है कि ये कितनी बड़ी कंपनी है या कितनी छोटी कंपनी है या कितना प्लस में है या कितना माइनस में है। ये उसकी बुक वैल्यू होती है जो उसकी असलियत बताती है, उस कंपनी की औकात बताती है। औकात कैसे बताती है, मैं आपको बता दूं। कोई कंपनी मान लीजिए 1000 करोड़ का, उसका मार्केट कैप तो 1000 करोड़ का है, ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू से डिसाइड होता है कि उसकी असली कीमत क्या होती है। असली कीमत कैसे डिसाइड होती है, मान लीजिए किसी कंपनी पे जो कंपनी का जो एसेट है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी उसने मैन्युफैक्चरिंग का मशीनरी मंगवा रखी है, पैकिंग की मशीनरी मंगवा रखी है, ठीक है, फिल्ट्रेशन की मशीन मंगवा रखी है, टोटल जो मशीनरी होती है उसके पास में, जो भी मशीनरी है वो उसका ऑफिस सेटअप, उसकी गाड़ी वगैरह है, जो भी टोटल एसेट है, जो टोटल जो है उसके पास में संसाधन, वो मशीनरी वगैरह, उन सबको बोलते हैं हम एसेट। कि वो एसेट है, टोटल एसेट कितनी है उसके पास में, और लायबिलिटीज कितनी है। लायबिलिटीज का मतलब कि उसके पास में बैंक का लोन कितना है, या किसी को जो चुकाना है कर्ज कितना है, डेप्ट कितना है, लायबिलिटीज कितनी है, कितनी किस्त भरनी है उसको, वो होती है लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट माइनस लायबिलिटीज प्लस में नंबर ऑफ शेयर। मैंने आपके लिए इसका जो फॉर्मूला भी मेंशन कर रखा है। टोटल एसेट मान लीजिए 100 करोड़ की है, ठीक है, टोटल लायबिलिटीज 40 करोड़ की है, जो कि मैंने आपके लिए मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। 40 लायबिलिटीज 40 करोड़ की, शेयर कितने हैं 10 लाख नंबर ऑफ शेयर है। तो अब इनसे जो कैलकुलेशन निकल के आएगी ना दोस्तों, वो होती है कंपनी की ओरिजिनल बुक वैल्यू। अगर कोई भी कंपनी को, अगर वो कंपनी का जो प्रमोटर है वो कंपनी को बेचना चाहते हैं और कोई कंपनी को खरीदना चाहता है,
तो वो इस बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग उस कंपनी की प्राइस लगाएगा कि भैया आपकी जो टोटल एसेट है 100 करोड़ की है, लायबिलिटीज आपकी 40 करोड़ की है, नंबर ऑफ शेयर इतने हैं, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आती है निकल के 6 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग, या जो भी XYZ निकल के आती है फॉर्मूला कैलकुलेशन करने के बाद में, ये होती है उस कंपनी की रियल वैल्यू, यानी कि रियल वैल्यू होती है बुक वैल्यू के हिसाब से डिसाइड। ठीक है। फेस वैल्यू क्या काम आती है? शेयर को जब कंपनी स्प्लिट करती है, डिविडेंड देती है या बोनस देती है, वो फेस वैल्यू वहाँ काम आती है। और बुक वैल्यू क्या काम आती है? किसी भी कंपनी का अगर वहाँ पे सौदा हो रहा है, कोई कंपनी को खरीदना चाहता है या कोई कंपनी को बेचना चाहता है, तो वो इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही कि कैसे टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इन सबको डिवाइड करने के बाद में जो इसकी रियल वैल्यू आती है वो होती है कंपनी की बुक वैल्यू। इसके हिसाब से ही उस कंपनी की बुक वैल्यू निकलती है। और बुक वैल्यू के हिसाब से कोई अगर खरीदार होगा कि भैया मैं तो कंपनी का मालिक हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ भैया मेरे को तो 10 करोड़ रुपये चाहिए कंपनी के, मैं अपनी कंपनी बेच दूंगा आपको, लेकिन मुझे तो 10 करोड़ रुपये चाहिए। 10 करोड़ ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाएंगे। उसकी रियल एसेट देखेंगे भाई कंपनी के पास में कितने एसेट है, लोन कितना पेंडिंग चल रहा है कंपनी का, बैंकों का, ठीक है, शेयर कितने ट्रेड कर रहे हैं उसके मार्केट में, इन्वेस्टर के पास कितने शेयर हैं, तो उस हिसाब से ये होती है बुक वैल्यू। ठीक है, ये होती है कंपनी की बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू एक चीज़ हमें ये भी डिसाइड करती है कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए बंद हो जाती है, क्या हो जाती है? बंद होने वाली है, बंद हो गया, घाटा हो गया, कुछ भी हो गया, तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टर को जो पैसा होता है, जो इसकी रियल वैल्यू निकलती आ रही है, यानी कि 6 रुपये पर शेयर, ठीक है, तो वो होती है बुक वैल्यू, नंबर ऑफ 6 रुपये पर शेयर। यानी कि आपने तो भैया, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखो क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। बुक वैल्यू का एक ये भी एडवांटेज होता है। ठीक है, बुक वैल्यू का क्या होता है, अगर कोई कंपनी मान लीजिए शेयर मार्केट से अपनी कंपनी को डिलिस्टेड करना चाहती है, ठीक है, या फिर मान लीजिए उस कंपनी को घाटा हो गया, लॉस हो गया, कंपनी बंद हो गई, क्या हो गई? कंपनी क्या हो गई? बंद, क्लोज, शट डाउन, कुछ भी समझ लो आप। ठीक है, कंपनी क्या हो गई? शट डाउन हो गई, बंद हो गई, क्लोज हो गई, कंपनी को घाटा हो गया, या प्रॉफिट में इन जो कंपनी अपने शेयर को डिलिस्ट करवाना चाहती है। ठीक है, तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अब इन्वेस्टर का क्या होगा? भैया भाई मैंने तो इसका शेयर क्या खरीदा, कितना खरीदा? 500 रुपये में मैंने इसका शेयर को क्या किया? बाई किया मैंने। ठीक है, अब कंपनी तो बंद होने वाली है, या डीलिस्टेड होने वाली है, बंद होने वाली है, क्लोज हो गई, तो मेरा क्या भाई? मैंने तो इसमें 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो मेरा क्या? कंपनी तो बंद होने वाली है, शेयर अब ट्रेड ही नहीं करेंगे, तो मुझे किस हिसाब से पैसा मिलेगा? मैंने 500 रुपये पे शेयर खरीदा, 500 रुपये पे शेयर खरीदने के बाद में मान लो शेयर की वैल्यू 700 हो गई। ठीक है, क्या हो गई? 700 हो गई। या फिर मान लीजिए शेयर की वैल्यू क्या हो गई? 300 हो गई। कितनी होगी? 300 हो गई। या तो 700 या 300 या मतलब कुछ भी एक्सपायर्ड जो कीमत चल रही है। अगर 500 चल रही है तो ऑलमोस्ट आपको 200 रुपये का लॉस चल रहा है। अगर 700 रुपये का चल रहा है तो 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि आपका 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है या 300 का प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। मैटर करता है अगर आपने उसकी डीलिस्टिंग होने से पहले उसके शेयर बेच देते हैं, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, वो आपका खुद का डिसीजन होता है। मान लीजिए कंपनी डीलिस्टिंग कराना चाह रही है, आपके पास में खबर आई, इन्फॉर्मेशन आई कि यार भैया कि टाटा मोटर्स तो अपने शेयर डीलिस्टिंग कराना चाह रही है या कंपनी बंद होने वाली है, और मेरे को क्या करना चाहिए? मेरा शेयर तो अभी 200 रुपये प्रॉफिट में है। तो अगर आप 200 शेयर न्यू कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने से पहले अगर आपने शेयर को बेच दिए तो आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट मिलेगा आपको, अगर लॉस हुआ तो लॉस मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन कंपनी ने ऑफिशियली डिसाइड कर लिया, एक डेट फाइनल कर दी कि भैया अब मैं अपनी कंपनी के शेयर को डीलिस्टिंग कराने वाला हूं, या मैं अपनी कंपनी के मैं कंपनी को बंद करने वाला हूं, मेरे को लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ सिनेरियो। तो उस केस में आपको क्या होने वाला, आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों? जो आपको मिलने वाला है होगा वो किसके ब्याह पे मिलने वाला होगा? मैं आपको बता दूं, जो कंपनी की बुक वैल्यू होगी, क्या
क्या होगी, कंपनी की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, टोटल बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, या नोट्स मेंशन कर देता हूं आपके, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको उसकी आपको पैसे मिलने वाला है। यानी कि बुक वैल्यू कैसी, एसेट, एसेट टोटल, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, ये होने वाले नंबर ऑफ शेयर। यानी कि कंपनी की टोटल एसेट कितनी है, 100 करोड़ की, लायबिलिटी 40 करोड़ की, शेयर कितने हैं 10 लाख के। तो सिंपल मान लो इसके 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से भाव निकल के आता है। तो भाई आपको जो पैसा मिलेगा वो 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। हो सकता है ये मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है, हो सकता है ये कितना निकल जाए, 200 हो बुक वैल्यू, 300 हो सकता है 800, जो रियल ट्रेड कर रहा है शेयर। मान लो कोई शेयर का अभी ट्रेड कर रहा है, कितने ट्रेड कर रहा है, कितने पे मार्केट में, 500 रुपये पे, ठीक है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू हो सकता है बुक वैल्यू उसकी 1100 रुपये निकल के आ जाए। तो आपको जो होगा वो 1100 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा, जो भी टोटल कंपनी की एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर होंगे, जो रियल वैल्यू निकल के बुक वैल्यू निकल के आएगी, हो सकता है वो आपको मिलेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया था, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए कि टोटल एसेट क्या है, टोटल लायबिलिटीज क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितने ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में कंपनी के। इस हिसाब से आप इसकी रियल वैल्यू बुक वैल्यू पता कर सकते हैं, कंपनी की औकात पता कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है बुक वैल्यू। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको उसकी बुक वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसकी बुक वैल्यू क्या है। अगर विदाउट बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कल को मान लीजिए उस कंपनी पे डेप्ट ज़्यादा है, एसेट कम है और डेप्ट बहुत ज़्यादा है एसेट के मुकाबले, तो वो तो भैया एसेट लायबिलिटी चुकाने में ही पूरा चला जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। 6 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये आपने खरीदा 500 रुपये पे, तो क्या मिलने वाला है। लेकिन आपको अगर सही नॉलेज है, समझ है, तो आप इसी सब चीज़ें देखोगे, जांचोगे, परखोगे, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ये होती है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जो इन्वेस्टर है उसको पैसा मिलने वाला है, चाहे वो उस टाइम उसकी बुक वैल्यू उसकी जो शेयर प्राइस है उससे चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलने वाला है। हो सकता है कि बुक वैल्यू रियल शेयर प्राइस चल रही है 500, हो सकता है बुक वैल्यू 1100 निकल के आ जाए, हो सकता है 300 निकल के आ जाए, ठीक है। जो उस टाइम बुक वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलने वाला है आपका वापस। पैसा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कंपनी तो बंद हो रही है और मैंने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, भाई मेरे पैसों को क्या, भाई आप उस कंपनी के इन्वेस्टर हो, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा कंपनी आपको। लेकिन जो बुक वैल्यू होगा उस बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको वो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई मैंने 500 पे खरीदा मेरे को 200 ही मिल रहा है, हाँ भाई 200 ही मिलेगा अगर उसकी बुक वैल्यू 200 रुपये निकल के आती है। अगर 500 रुपये शेयर चल रहा है और उसकी बुक वैल्यू निकल के आ रही है 900 रुपये, तो आपको 900 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, कि 900 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है। ये होती है फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू। तो आज का हमारे टॉपिक थे फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए बुक वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने आपको समझाया है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं तो प्रीवियस वीडियो भी जाके आप देख सकते हो, आपको हर एक चीज़ समझने को मिलेगी फंडामेंटल के बारे में, शेयर मार्केट के बेसिक जीरो से जानने के लिए आपको समझने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रीवियस वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आपका कोई दोस्त है, यार दोस्त है जो सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।